जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास और सारे चुटकू छुटकू सभी बैठे हैं और सभी कार्यों से मतलब फ्री होके बैठी है। लाडो भी। और अब ये सब अपने रूम में यहाँ रेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी कि इन्होंने रूम चेंज किया है। ये रूम ज़्यादा बड़ा है और यहाँ लाइटिंग और हवा का प्रबंध ज़्यादा अच्छा है, इसलिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक ही चीज़ को लेकर ना कई बार कमेंट्स आया कि बहुत सारी मतलब अब वो बहन है, सखी है, मैं एक्चुअली भूल रही हूँ, लेकिन मुझे उनका कमेंट याद है कि उनके यहाँ लहसुन प्याज को छोड़ने के लिए मना करते हैं। मतलब वो लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं और घर में जो है लहसुन प्याज जो है इस्तेमाल होती है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल और साधारण सा प्रश्न है। जब हम ठाकुर जी की सेवा में हैं या लाडली जी की सेवा में हैं, कलयुग में बताया क्या गया है, ये सबसे बड़ा सिद्धांत याद होना चाहिए सबको और पता होना चाहिए, है ना। अब सबके विचारों को अगर हम देखें और सबके भाव को अगर हम देखें तो हमें हर उस चीज़ को त्यागना चाहिए जो ठाकुर जी स्वयं के लिए, उनके लिए ठीक नहीं है, या वो जो चीज़ों का ग्रहण नहीं करते हैं। मनुष्य को भी उन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, लेकिन कलयुग में ये सब कर पाना बहुत ही टफ है, ठीक है। हाँ, गृहस्थ में रहकर इन चीज़ों का त्याग सच में बहुत टफ है, ठीक है। अब वो कैसे, चलिए मैं बीच में थोड़ा सा रोक दे रही हूँ टॉपिक को। और ये हमारी मम्मी जी के लाला हैं कान्हा, और ये भी आए हैं, और ये छोटे लाला जो हैं ये भी आए हैं। तो ये सारे लाला जो है यहीं पे हैं। तो अब क्या, हाँ सॉरी, हम यहाँ पर थे कि लहसुन प्याज का क्या करना चाहिए अगर नहीं घर वाले छोड़ने दे रहे हैं तो क्या करें। तो सबसे बड़ी बात, आप अपने मन और मस्तिष्क में इस बात को बिठा लीजिए कि हमारे भाव को हमें सर्वोपरि करना है। सबसे पहले मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करना है, धूम्रपान का इस्तेमाल नहीं करना है, मसूर की दाल का इस्तेमाल नहीं करना है, साथ ही साथ लहसुन प्याज भी वर्जित है। लेकिन लहसुन प्याज अगर घर वाले नहीं छोड़ने दे रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आप घर वालों से लड़ेंगे, वो भी एक अशुद्धि का कार्य करता है ना। क्योंकि ये चीज़ें आप स्वयं से कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बालक हैं तो आपको वही ग्रहण करना पड़ेगा जो आपके अभिभावक आपको दे रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देंगे, और आपको नहीं भी छोड़ने दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस कलयुग में और गृहस्थ में रहकर जो व्यक्ति प्रभु का नाम स्मरण करता है, प्रभु को याद करता है, पल पल याद करता है, और अगर वो लहसुन प्याज भी खा लेता है तो मैं कहूँगी उसको भी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। कारण क्या है कि एक बात सोचिए कि जब हम भी, मैं अपनी भी बात करूँगी कि जब हम बाहर जाते हैं, ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम, तो अगर आप लहसुन प्याज ले रहे हैं और आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बाहर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सात्विक भोजन की तलाश में होते हैं, लेकिन सात्विक भोजन, उन्होंने तो कह दिया ये सात्विक है, लेकिन क्या आपको पता है वो सात्विक है? सात्विक हो ही नहीं सकता। कारण क्या है कि हर चीज़ में प्याज का मिश्रण आजकल चल रहा है, इवन मसालों में भी, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे भाव को और हमारी सेवा को सर्वोपरि कर दीजिए, है ना। लेकिन हाँ, जो चीज़ मेन वर्जित है उनका आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लहसुन प्याज को बहुत ज़्यादा मैं बहुत बड़ी डील नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आप कोशिश करेंगे, आप बाहर का कोई भी चीज़ ले रहे हैं, इवन आपने चिप्स भी लिया है, चिप्स में भी प्याज का, गार्लिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जो भी बहन या भाई हैं या इस तरह की सिचुएशन आ रही है, अगर आपके पास लग रहा है कि ये सिचुएशन हार्ड है और घर वाले इस बात को लेकर घर में कलेश कर रहे हैं, तो आप शांत हो जाइए, और जब तक आपके हाथों में नहीं है तब तक आप लहसुन प्याज खाइए। लेकिन जब कभी आपको ऐसा मौका मिले, ऐसा मौका से मतलब है जब आप बड़े हो जाएं और आपकी ये अवस्था को लोग समझ पाएंगे, तो आप लहसुन प्याज को त्याग दीजिएगा। मैं दोनों ही चीज़ के फेवर में हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बस किसी भी चीज़ को लेकर घर में
उपद्रव नहीं होना चाहिए। अगर कलेश होकर कोई चीज़ आप करने की चेष्टा कर रहे हैं तो वो भी तो मतलब सोचिए ना, वो भी कहाँ आपकी सेवा भाव में जाएगा, क्योंकि आपका मन और मस्तिष्क और भाव सब तो लड़ाई झगड़े में ही घुस जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना। तो आप इस चीज़ को बहुत बड़ी डील में ना लें, बस गलत चीज़ों से दूर रहें। हाँ, और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये भी एक छोटी मात्रा है, लेकिन हाँ, कलयुग में नाम स्मरण सबसे बड़ा है। आप प्रभु को सेवा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, गलती से भी प्रभु को ये चीज़ें ना दें, प्रभु को गलत ना दीजिए। आप स्वयं अगर ले रहे हैं चलेगा, लेकिन आप प्रभु को ये चीज़ बिल्कुल भी उनके भोग या प्रसादी में ना दें। कोशिश करें उनके लिए आप भोग जो है अलग से बनाएं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाए, ठीक है जी। और कोशिश यही करिए कि अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि, लेकिन धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए कि आप इन चीज़ों को छोड़ पाएँ, है ना। अब आते हैं हम एक और बात की। एक बहन ने लिखा कि घर वाले मानसिक तौर पे मुझे बहुत मतलब परेशान कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे लड्डू को प्यार नहीं करते हैं और उसकी वजह से मुझे सबकी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। ये एक बहन ने लिखा है, और उन्हीं की वजह से मैं अपने लाला को अपनी मम्मी के पास छोड़ के आ गई हूँ, और अब घर में थोड़ा शांति है, क्योंकि वो लड्डू को प्रेम नहीं करते। मतलब गलत, बहुत गलत, मैं उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहती। तो बहन, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि कोई बात नहीं, अगर लाला आपसे दूर गए हैं तो वो आप ही के सुख शांति के लिए गए हैं, ठीक है। अब आप उनसे प्रेम करने के लिए आप मानसिक सेवा का सहारा लीजिए, क्योंकि प्रभु आप जितना उनको हृदय में रखेंगे वो हर वक्त घट घट में होते हैं। मैंने पहले ही कहा, कण कण में तो नहीं, लेकिन घट घट में ज़रूर होते हैं, और घट सबसे बड़ा है हमारा स्वयं का हृदय। आप अपने स्वयं के हृदय में उनको विराजित कीजिए। आपकी इस मानसिक सेवा को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, ना आपके घर वाले, ना ही आपके पतिदेव, ना ही कोई और। दुनिया का कोई शख्स आपको आपके प्रभु से दूर नहीं कर पाएगा। आप उनको हर वक्त अपने हृदय में विराजित रखिए। आप जो भी कार्य करते हैं उनको समर्पित करिए, तो आपकी ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। आप जो सेवा उनको सामने श्री विग्रह के करती थी, आप आंख बंद करके आप वही श्री विग्रह को याद करते हुए आज भी आप उनको वस्त्र से लेकर भोग अर्पण कर सकती हैं, और वही प्रेम दुलार कर सकती हैं, ठीक है। तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आपका प्रेम इतना प्रबल होना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सच बता रही हूँ, मैं सच में बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, या इस परिवार का हर एक सदस्य बहुत भाग्यशाली है कि मेरी सेवा के बीच में किसी की बाधा बीच में नहीं आ पाती, और अगर कोई आती भी है तो मैं ही उन लोगों से दूर हो जाती हूँ। मुझे किसी से ताल्लुक़ नहीं रखना होता, क्योंकि मेरे लिए मेरे लाला और मेरा वही परिवार है जो लालाओं को समर्पित है। मेरे लिए मैं उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं करती जो मेरे लालाओं को वैल्यू नहीं करते, लेकिन हर माँ बहन ऐसा नहीं कर सकती है ना। हर माँ बहन ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह की कृपा भी प्रभु की बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और आप सबके आशीर्वाद से प्रभु ने ऐसी सेवा मुझे दे रखी है कि कम से कम मैं अपने लालाओं के साथ हर क्षण, शायद अंतिम समय तक उनके साथ ही रहने वाली हूँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिस तरह की सेवा आपको प्राप्त हो या प्रभु आपको प्रदान करें, आप वैसा ही प्रेम प्रभु से करती रहें। ये देखो, गोलू तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है, और यहाँ बैठे हमारे कन्हैया। आज देखो, कन्हैया में और केशव में दोस्ती हो गई है, दोनों ने अपनी ड्रेस एक्सचेंज किया है। वैसे ये लोग बिल्कुल अपनी ड्रेस एक्सचेंज नहीं करते थे लेकिन गोलू के आने से ना इन लोगों की ड्रेस एक्सचेंज होने लगी है। तो आप सभी को खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।